नमस्कार साथियों। हम बात कर रहे थे एडोलसेंस में डेवलपमेंट के बारे में। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। हमने डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लिया है। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट हमने खत्म कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे मेंटल डेवलपमेंट। व्हाट? मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड। ओके, एडोलसेंस पीरियड में क्या क्या मानसिक विकास होते हैं। ओके, मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उस सब के बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, पहला, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपको ये कीवर्ड्स को ज्यादा ध्यान देना है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आ सकता है? व्हाट इज एडोलसेंस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्क्राइब either physical development during the adolescence period or mental development in the adolescence period or emotional or any aspect, वो पूछ सकते हैं। ओके, देखिए, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या? डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब लड़का एडोलसेंस पीरियड में आता है तो उसको बहुत सारी चीजें समझ में आती है ना? तो बहुत सारी चीजों को जानने लगता है। वो कहते हैं ना, बच्चा अब बड़ा हो गया है, वो अब सब समझ रहा है। इसका मतलब क्या है? दे अंडरस्टैंड सम थिंग्स। द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी सिचुएशन, एनी प्रॉब्लम इज डेवलप्ड अमंग द एडोलसेंट्स। है ना? देखिए क्या लिखा है मैंने। द एडोलसेंट्स टेक ए प्रॉब्लम सिंसियरली टू गेट गो थ्रू इट एंड फाइंड्स ए सुइटेबल सॉल्यूशन। ओके, किसी भी प्रॉब्लम होगा उसको वो खुद उसको फेस करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। है ना? It does not accept any matters blindly, rather he understand the cause and root behind it। किसी भी समस्या हो, किसी भी चीज को वो ब्लाइंडली विश्वास नहीं करता। जैसे बचपन में कोई आपको कुछ कह दे, आप उसी चीज को ठीक ही मान के चलते हैं, लेकिन एडोलसेंस में से कोई आपको बहुत इजी वे में बेवकूफ नहीं बना सकता है ना? बोलते हैं ना, आपके पापा आपको छोड़ के चले गए हैं, ऐसे बोलते हैं बचपन में, और बच्चा रोने लगता है ना? मतलब क्या, वो कोई भी उसको कुछ कह देता है, वो उसको ब्लाइंडली बिलीव करने लगता है। लेकिन एडोलसेंस पीरियड में वो नहीं होता। ओके, रादर ही अंडरस्टैंड द कॉज एंड रूट बिहाइंड इट। कोई भी समस्या हो तो वो तुरंत ही सोचने लगता है कि इसका जो मूल कारण क्या है ना? What is the cause and the root behind it? Hope you understand this. Number two, development of intelligence. Intelligence का विकास होता है। During this period, the intelligence reach its climax. Climax मतलब क्या? पीक पे। Okay, intelligence एकदम पीक पे चला आता है। During this period, intelligence reach its climax. Intellectual power like logical thinking, abstract reasoning, and concentration are almost developed up to the end of this period। ओके, बहुत आपका कंसंट्रेशन पावर, जैसे कि बचपन में आप सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट और फिर आधा घंटा पढ़ने के बाद आप बोर हो जाए, लेकिन जब कोई लड़का एडोलसेंस पीरियड होता है तो वो 3-3 घंटे बैठ के मेहनत करता है। वो उसको अच्छा भी लगता है, वो कर पाता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है ना? वो लॉजिकली थिंक कर पाता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर पाता है, क्या उसके लिए सही है क्या नहीं है, अब उसको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज। ओके, मतलब क्या, वो धीरे धीरे उसका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा, बहुत पीक में किस चीज में आ जाता है? ड्यूरिंग दिस एडोलसेंस पीरियड। ओके, आप खुद महसूस कीजिएगा, जब आप +2 स्टेज में होगे, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे, आपका उस समय कंसंट्रेशन पावर ज्यादा था, है ना? ओके, देखिए नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। और क्या? उसका मेमोरी डेवलपमेंट होता है। मेमोरी इज डेवलप एंड इट्स टेंड टू फंक्शन मोर लॉजिकली। बहुत तीव्र मेमोरी है उसकी, बहुत तीव्र लॉजिक है उसका, है ना? इट इज बेटर देन एनी अदर स्टेज। बच्चे हो या बूढ़े हो, सबसे, या फिर किसी और स्टेज में अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा मेमोरी किस समय स्ट्रांग रहती है? ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको लिखिए, फिर हम आगे जो जो पॉइंट है वो सब लिखेंगे। मेंटल डेवलपमेंट में और क्या क्या आएगा?
और एक है डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, वो इमेजिन कर पाएगा बहुत सारी चीजें, है ना। एडोलसेंस थिंक्स ओवर द पास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर, वो अपनी जो प्रीवियस पास्ट जो कि चला गया है, जो बीत गया है, उसमें उसने क्या क्या गलतियां की, ओके, और वो किस तरीके से अच्छे से अपने फ्यूचर को तैयार कर। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने क्लास 11 पढ़ा, ओके, आप खुद ने उस एडोलसेंस ने खुद को डिस्क्राइब किया, मैंने ये गलती की, ओके, और उसका परिणाम ये हुआ, तो वो चाहेगा कि किस तरीके से मैं दूसरे साल को अच्छे से फ्रेमवर्क में ला सकूं, ओके, एक प्रोडक्टिव ईयर बना सकूं। वो आप जो उसकी पुरानी गलती है उससे सीखता है, ओके, और अपना फ्यूचर को कैसे सुनहरा बना सके उसके बारे में वो बहुत प्रयास करता है। Adolescence thinks over the past and plan for the future. He is able to imagine about the success or failure of any action. वो खुद समझ जाता है, ओके, अगर वो कोई काम कर रहा है तो क्या उससे वो ये उससे होगा या नहीं होगा, इसमें वो फेलियर होगा या सक्सेस होगा, वो खुद इमेजिन कर लेता है, नहीं ये मेरे बस की नहीं है, ये तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, कर लूंगा, ओके, वो खुद इमेजिन कर सकता है, ओके, that he wants to perform. He can think regarding any matter or any tension in his mind. ओके, वो बहुत सारी चीजों को सोच सकता है, समझ सकता है, हाँ, इमेजिन कर सकता, जो भी वो खुद काम करे उस काम का परिणाम क्या होगा, ओके, वो खुद समझ सकता है, रिलेट कर सकता है, ओके, सही है। और क्या, increasing span of attention, increasing span of attention during adolescence period, the span of attention increases. The adolescents can attend to one thing for a longer period of time. His power of concentration is increased. Okay, एक ही चीज को उनका अटेंशन बना ही रहता है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर वो कोई चीज कर रहा है, until and unless it will over, he cannot leave that place. Okay, रुक रुक रुक, मैं अपना ये काम खत्म करके आऊं, जब तक वो काम खत्म, कोई प्रोजेक्ट हो गया हो या फिर कुछ उसका कुछ लिखना है, कुछ कुछ भी है, उसका कोई पीपीटी बना रहा है, जब तक वो काम खत्म नहीं होगा वो वहां से नहीं हिलेगा। समझ में आया? दैट्स द इंक्रीजिंग स्पैन ऑफ अटेंशन। और क्या, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके अंदर और क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप होता है। Adolescents can solve problem with their help of the symbols and participate in the national and international problem and give their own comment. जैसे आजकल ट्विटर में ऐसा हो रहा है ना, कुछ भी ऐसा, आज का युवा सबसे आगे है, ओके, एडोलसेंस पीरियड के लड़के या लड़कियां वो वहां पे आए, क्योंकि दे थिंक rationally most of the things. What is the probable solution of this situation? Okay, hope you understand this. लिख लो, फिर हम आगे बात करेंगे। ड्यूरिंग द एडोलसेंस, तो जो है वो और एक चीज उनके अंदर डेवलप होता है, वो है हीरो वर्शिप। ओके, हीरो वर्शिप मतलब क्या, वो जिस भी उनके एक आइडिया, समझ लीजिए उनका एक आइडिया, ओके, इट मे बी ए फिल्म स्टार, एन आर्टिस्ट, ए म्यूजिशियन, ओके, ए टीचर, एनी एनीवन, ओके, एनी पॉलिटिकल लीडर, जिनको भी वो अपना आइडियल समझते हैं, है ना, वो उनकी तरह बनने की कोशिश करता है। एडॉप्शन, मैन और वुमेन, कोई भी हो, कोई भी हो, ओके, सही है। देखिए, हीरो वर्शिप इज वेरी प्रोमिनेंट इन एडोलसेंस पीरियड। हीरो वर्शिप इज वेरी प्रोमिनेंट इन एडोलसेंस पीरियड, है ना। एन एडोलसेंस बिगिंस टू वर्शिप हिज आइडियाज, हिज आइडियल of man or woman and try to model himself on him or her, okay, ताकि वो जिसको भी पसंद लगता है, जैसे कि कोई कुछ कुछ विराट कोहली को फॉलो करे तो वो उसके जैसे दाढ़ी बनाते हैं, है ना, कोई कोई एम एस धोनी को फॉलो करते हैं, वो उनके जैसे शॉर्ट या फिर उसके जैसा हेयर स्टाइल कुछ भी करने को तैयार है ना। क्यों, इसका मतलब क्या, दे वर्शिप हिम, ओके, दे आर देयर आइडल। कोई कोई अपने टीचर की तरह, वो उसका टीचर जैसा ड्रेस पहनता है, वो वे चाहता है कि बड़ा होकर मैं ऐसा खरीदूंगा, ऐसे घूमूंगा, है ना, उनकी तरह बनूंगा,
होप यू नो दैट्स दी वर्शिप। ओके, और एडोलसेंस पीरियड में ये बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत प्रोमिनेंट मात्रा में मिलता है। ओके, दिस हीरो मे बी ए फिल्म स्टार, ए पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर, ए पोएट, एन आर्टिस्ट, ए साइंटिस्ट और ए टीचर, कोई भी हो सकता है। ओके, समझ में आया? जिसको भी एक लड़का या लड़की अपना आइडियल के तौर पे मानती है, ओके, वो उसके उसके ढांचे में ढलने की कोशिश करेगा। ओके, और क्या डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए क्या होता है इस स्टेज में। ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब एडोलसेंस पीरियड, द एडोलसेंस डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन वेरियस फील्ड ऑफ सोसाइटी। हर एक दूसरे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है और जो कि डेवलप होता है। वो क्या है? बॉयज लाइक्स टू रीड बुक्स, है ना, कुछ कुछ को बुक पढ़ने को, कुछ कुछ एडवेंचर स्टोरी, है ना, कुछ एडवेंचर स्टोरीज एंड स्पोर्ट्स गेम, इस सारे चीज़ों में बॉयज़ का इंटरेस्ट ज़्यादा चला आता है। जैसे कि आप देखेंगे एडोलसेंस पीरियड में हर हर कोई बच्चा आजकल हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है क्या है ना, इसका मतलब उनका इंटरेस्ट है वहाँ पे। द गर्ल्स आर लाइक द बुक ऑन होम लाइफ लव स्टोरीज, है ना, लड़कियाँ पढ़ती हैं लव स्टोरीज के जो मैगजीन आती है उन सबको, है ना, और बॉयज एडवेंचर स्टोरीज। ओके, थ्रिलर, ठीक है। आप अमूमन ये पाएंगे लड़के लोग क्राइम या फिर थ्रिलर, है ना, कुछ डरावना ऐसे चीजें को देखने को उनको पसंद आता है। पर फीमेल्स को, लड़कियों को क्या होम लाइफ में अगर कोई स्टोरीज हो, है ना, कोई अगर लव स्टोरीज इस तरह की फिल्म है तो उनको ज्यादा पसंद आती है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। और क्या डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस स्टेज में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेवलप होता है। क्या 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 लिखा है? इट इज फाउंड अमोंग द बॉयज एंड द गर्ल्स to take free and independent decision to take free and independent decisions in certain case during this period. They can think about their future and become assured about that. Okay, तो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कि अब बहुत सारे डिसीजन लड़के लड़कियां अपने एडोलसेंस पीरियड में लेते हैं, जैसे कि उनका करियर का ऑप्शन। हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन उसके अंतर आत्मा में कुछ बोलता है ना, वो सेल्फ नहीं, मेरे को इस सब्जेक्ट मैथ अच्छा आता है, ओके, और बायोलॉजी भी अच्छा रहा, मैं क्या लूँ, और है ना, ओके, मैं तो मैथ छोड़ू, या वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा मैथमेटिशियन के लिए, नहीं मैं मैथ ही चूज करूँगा, या फिर अगर बायोलॉजी तो मैं मैथ को छोड़ दूंगा वो। और वो खुद से अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको आता है, ताकि वो जब आगे चल के कोई उसके करियर के मार्ग में जिसको उसको सुविधा, और वो खुद के कॉन्फिडेंस से उस चीज को वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। हीरो वर्शिप, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। एडोलसेंस पीरियड में एक और चीज होता है, वो है क्या? एबिलिटी टू मेक डिसीजन। ओके, वो खुद का डिसीजन खुद लेना भी चाहता है ना, कहते हैं ना, दिस इज योर डिसीजन, है ना, अगर कुछ कुछ भी गलत होगा तो तुझे ही उसका जिम्मेदारी लेना होगा, है ना। वो बोलता है हाँ ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो एडोलसेंस हैव द एबिलिटी टू मेक मेनी डिसीजन इन हिज डेली लाइफ। ओके, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो उसका टाइम वो किस तरह से यूटिलाइज करेगा, है ना। तो वेब सीरीज देखेगा, फिल्म देखेगा, कुछ अपने स्टोरी रिलेटेड देखेगा, पढ़ेगा, कुछ खेलेगा, उसका डिसीजन उसका ही है ना। ओके, तो थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। ओके, अगर आप अपना सारा समय सिर्फ मोबाइल देखने में निकाल दोगे तो फ्यूचर जो होगा, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके, ओके, दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द आइडियाज एंड द एक्चुअल। इसका मतलब क्या, वो किस कहाँ से पढ़ना चाहेगा। समझ, बहुत सारे लोग अवेलेबल है इन दी इंटरनेट, है ना, यूट्यूब, दैट उसका इच्छा। ओके, जैसे कि PW है, अन अकेडमी है ना, बहुत सारे चीजें हैं। वो वो जिसको उसको पसंद आएगा वो उसी से पढ़ेगा, है ना। एबिलिटी टू मेक हिच डिसीजन,
ओके, they can differentiate between ideals and the actual. Hope you understand this. और क्या, development of moral concept during adolescence period. तो adolescent critically examine the moral code and asks number of question. ओके, तो उसका मोरालिटी है, ओके, उसका जो मोरल थिंकिंग कैपेसिटी है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है इन दिस स्टेज. When the moral concept is internalized, they can differentiate what is good or what is bad. क्या सही है क्या गलत है, वो समझ पाता है, उसके अंतरात्मा, उसकी मोरालिटी, उसका विवेक उसको समझा देता है. होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो आज हमारा मेंटल डेवलपमेंट खत्म हो गया एडोलसेंस पीरियड में. नेक्स्ट हम देखेंगे मोरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट. ओके, देखिए ये क्वेश्चन कैसे आएगा पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और कह देता हूँ. व्हाट इज एडोलसेंस, इस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन और डिस्कस, ओके, द मोरल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड. ओके, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस तरह से बटा होकर आएगा. आपको करना क्या है, कीवर्ड को अच्छे से पढ़ना है और उसके अंदर का जो चीज़ अगर आप समझ गए, ओके, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वर्डिंग का खेल है. ओके, और याद तभी आएगा जब आप लिखेंगे और पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं आएगा. एक या दो पॉइंट से नहीं लिखा जा सकता ये सब. होप यू अंडरस्टैंड दिस. लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे.